प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी उपन्यास और कहानी का उद्भव विकास, तृतीय इकाई। अब तक मैंने आपको हिंदी उपन्यास की परिभाषा, उसके उद्भव और विकास पर चर्चा की। आज हिंदी उपन्यास का आरंभिक काल अर्थात प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास किस प्रकार से लिखा जाता था और कौन कौन से इसमें उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास लिखे, इन पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको सामग्री भी इससे संबंधित भेजूंगा। तो इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव स्वभाव जिज्ञासापूर्ण रहा है। इसी जिज्ञासा वृत्ति के कारण आज तक प्रगति के सोपान सिद्ध करता हुआ मानव आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस संसार के अगणित रहस्य और वैचित्र उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति को तीव्र करते रहते हैं। इन्हीं रहस्यों के उद्घाटन में ज्ञान विज्ञान की समस्त खुली है। जहाँ रहस्य का भेद नहीं खुला, वहाँ मनुष्य ने कल्पना से काम लिया और कल्पना की उड़ान में कहीं कहीं अतिरंजित चित्र बनाए। इसी कल्पना शक्ति की अतिरंजित अभिव्यक्ति ने कथा कहानी को जन्म दिया। कथा काव्य भारत में प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलता है, किंतु अधिकांशतः वह पद्य में होता था। उपन्यास आधुनिक युग की लोकप्रिय विधा है। विषय और उद्देश्य की दृष्टि से प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकारों ने परंपरागत कथा साहित्य को ही अपना आधार माना। इस प्रकार से दस कुमार चरित, कथा सरित, सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि घटना प्रधान रचनाओं का उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना और साथ ही साथ सुधारवादी दृष्टिकोण होता है। तो इस प्रकार से हम प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यासों को हम सुविधा की दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास, दूसरा उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास, नंबर 3 ऐतिहासिक उपन्यास। तो इन तीन प्रधान उपन्यास के रूपों में उनको हम प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों को विभाजित करते हैं। शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास में घटनाओं की सृष्टि लेखक इस प्रकार करता है कि रचना में अनेक अद्भुत करिश्मे दिखाई देते हैं। जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों में पाठक की कौतूहल वृत्ति को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है, किंतु इस समानता के बावजूद जासूसी और तिलस्मी उपन्यास के शिल्प में अंतर है। तिलस्म और सरल सीधी बोलचाल की भाषा में ये मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे गए हैं। इन उपन्यासों में फलश्रुति सत्य और न्याय की विजय दर्शाती है। जासूसी उपन्यास के अंत में चमत्कृत होकर पाठक कह उठता है, अरे यह क्या हुआ, और तिलस्मी उपन्यास पढ़कर यह कह देता है, कमाल है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में सर्वाधिक ख्याति तिलस्मी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री को प्राप्त हुई। उस युग में जब हिंदी क्षेत्र में उर्दू का बोलबाला था, हिंदी के पाठक बहुत कम थे। देवकीनंदन खत्री जी ने हिंदी को असंख्य पाठक दिए। उनके उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। यह खत्री जी की कलम का कमाल था। उनकी प्रसिद्ध तिलस्मी रचनाएं हैं चंद्रकांता 4 भागों में, चंद्रकांता संतति 24 भाग और भूतनाथ 21 भाग। भूतनाथ के वे 6 भाग ही लिख पाए कि सन 1913 में उनका स्वर्गवास हो गया। शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है, किंतु जो ख्याति चंद्रकांता उपन्यास और उसके लेखक को प्राप्त हुई वह इस युग में किसी अन्य को नहीं मिली। इसलिए डॉक्टर कृष्णलाल ने चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम साहित्यिक उपन्यास माना। खत्री जी ने असंख्य पाठक देकर प्रेमचंद्र जी के लिए एक सुदृढ़ भूमि हिंदी उपन्यास की तैयार कर दी। तिलस्म शब्द प्रकाश डालते हुए खत्री ने लिखा कि खजाने की रक्षा के लिए मंत्र युक्त बनी इमारत तिलस्म कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नजूमी, सब ग्रह आदि
देखकर बताते हैं कि इस वंश में कौन होनहार राजकुमार होगा जो इस संपत्ति का अधिकारी होगा। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता प्रथम रचना है, जो नौगढ़ के राजकुमार वीर सिंह विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता के रूप सौंदर्य पर मोहित होते हैं। क्रूर सिंह चंद्रकांता से विवाह करना चाहते हैं और चुनार के राजा शिवदत्त की सहायता लेकर दोनों प्रेमियों के मिलन में वह बाधा उपस्थित करते हैं। ये उस चंद्रकांता उपन्यास की कथा का एक आधार है। इसके बाद आता है निहाल चंद वर्मा और हरिकृष्ण जौहर का नाम, जिन्होंने देवकी नंदन खत्री जी के समान कोई लोकप्रिय उपन्यास तो नहीं लिखा, लेकिन निहाल चंद वर्मा द्वारा रचित मोती महल और लक्ष्मी देवी तिलस्मी रोमांस पूर्ण उपन्यास हैं। लेखक की मौलिकता का इसमें कहीं भी परिचय नहीं मिलता, नाम बदले परंतु शेष सब चंद्रकांता की पद्धति पर ही लिखा गया उपन्यास है। इस प्रकार से हिंदी उपन्यास जो है वो दिन प्रतिदिन खत्री जी के जो सारे तिलस्मी चमत्कार थे, आदर्शवादी, परम नीतिवान, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठावान राजा और राजकुमार, परियों जैसे खूबसूरत और अबला नारियां या बिजली की फुर्ती से जमीन आसमान एक कर डालने वाले अय्यार, सब एक खूबसूरत स्वप्न के ही प्रक्षेपण हैं। आसपास फैली ठीक उसकी उलट दुनिया से बच निकलने के चोर दरवाजे या पलायन द्वार। मगर हिंदी के शास्त्रीय समीक्षक जब इसको सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या अन्वेषकीय दृष्टि से न देखकर सिर्फ सपाट ढंग से इसकी रोचकता या इसमें आई भारतीय गरिमा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो तरस ही आता है। मगर खत्री जी के बाद किशोरीलाल गोस्वामी, जो भारतेंदु और द्विवेदी युग के मध्य की कड़ी हैं, इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिकता गौण है, लेकिन कल्पना की ऊंची उड़ान है। तिलस्मी करामातें अधिक दृष्टिगत होती हैं। उनके उपन्यास न तो मात्र जासूसी और न ही सामाजिक हैं। शिवनारायण श्रीवास्तव ने इनके उपन्यासों के संबंध में कहा है, उनके उपन्यास जासूसी तिलस्मी उपन्यासों और स्वर्गीय प्रेमचंद जी के सामाजिक उपन्यासों के बीच की कड़ी हैं। इन्होंने उपन्यास नाम के पत्र का लगभग 25 वर्ष तक संपादन भी किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। गोस्वामी की तिलस्मी व जासूसी रचनाएं हैं राजकुमारी तारा 3 भाग, लवंग लता, कटे मूड की दो बातें, तिलस्मी शीश महल, जिंदे की लाश, नौलखा हार, खूनी औरत का 7 खून आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी जी को साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है। उनका कहना है कि और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, परंतु वे वास्तव में उपन्यासकार न थे और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़ते थे। पर गोस्वामी जी वहां घर बैठ गए, एक क्षेत्र उन्होंने चुन लिया और उसी में रमे रहे। उनके उपन्यास नायिका प्रधान है। प्रमुख चरित्र कोई सबला अथवा अबला नारी होती है। नायिकाएं भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। कथानक का मूल विषय प्रणय भावना होती है। गोस्वामी जी ने इतने उपन्यास लिखे, किंतु खत्री के समान वे लोकप्रिय न हो पाए, क्योंकि उनके उपन्यासों में ऐतिहासिकता, सामाजिकता, तिलस्मी रहस्य और अपराध वृत्ति आदि की खिचड़ी हो गई। भाषा के प्रयोग में भी इन्होंने खिलवाड़ किया, इसी कारण भाषा एक तमाशा बनकर रह गई। गोस्वामी जी का संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। पात्रानुकूल भाषा के प्रयोग में पढ़कर उन्होंने एक ओर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग किया तो दूसरी ओर शुद्ध उर्दू शब्दों का। मिश्रित शब्दों के कारण भाषा का सौंदर्य बिगड़ गया और भाषा में प्रवाह महत्ता भी न रही। इसके बाद आते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता के भूतनाथ उपन्यास को पूर्ण किया। उसके बाद जासूस गोपाल शंकर नामक उपन्यास लिखा। इनके बाद आते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री के बाद हरिकृष्ण जौहर ने कुसुमलता, माया महल, कमल कुमारी व तिलस्म नीलम
आदि ARE तिलस्मी प्रधान रोमांस की रचना की। विस्तार की दृष्टि से ये सब रचनाएं 4 या 5 भागों में लिखी गईं। इनके संस्करण भी 1 से अधिक प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त जादूगर, छाती का छुरा, निराला नकाबपोश, भयानक खून आदि इनकी जासूसी रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हरिकृष्ण जौहर ऐसे लेखक हैं जिन्होंने तिलस्मी ARE के साथ साथ जासूसी उपन्यास भी लिखे। गोस्वामी जी की तरह इनके उपन्यासों में सब मिली जुली खिचड़ी नहीं है और न ही गोस्वामी जी की तरह भाषा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। इनकी वर्णन शक्ति सजीव और भाषा में चलतापन है। वास्तव में देखा जाए तो ARE के चमत्कारों या तिलस्मी रहस्य वर्णन में जो पैनी सूझबूझ खत्री जी में देखने को मिलती है वह किसी अन्य तिलस्मी उपन्यासकार में नहीं। इसके बाद आते हैं गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों की परंपरा को जासूसी उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश किया। उन्होंने उपन्यासों के अतिरिक्त काव्य और नाट्य रचना भी की, जासूसी, ऐतिहासिक, सामाजिक उपन्यास भी लिखे, किंतु इनको हिंदी साहित्य में ख्याति जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्राप्त हुई। जासूसी उपन्यासों की परंपरा अंग्रेजी और बंगाली के माध्यम से हिंदी में आई। गहमरी जी ने सर्वप्रथम नगेंद्र नाथ गुप्त के हीरार मूल्य उपन्यास का हीरा का मोल नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका पाठकों ने खूब स्वागत किया। बस इसकी लोकप्रियता ने गहमरी जी को जासूसी उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी और छोटे बड़े मौलिक अनुदित कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 150 उपन्यास लिखे। गहमरी जी के उपन्यासों में अव्यवस्था के प्रति विद्रोह है, लोकहित की भावना निहित है। निहित होने के कारण साहित्य मनोरंजन मात्र के लिए नहीं था। इनका उद्देश्य कानून व न्याय के प्रति पाठकों की आस्था प्रकट करना था। बाबू गुलाब राय ने गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा है। कानन डायल से अधिक तो उनके जासूस शर्लॉक होम्स की ख्याति मिली। शुक्ल जी के कथनानुसार गहमरी जी की भाषा चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। खत्री जी की तुलना में इनकी भाषा अधिक सरल है। इनके सामने अपने प्रकाशनों का व्यापारिक महत्व भी था। इस कारण गोस्वामी जी की तरह अपनी भाषा से वे मजाक नहीं कर सकते थे। चतुर सेन शास्त्री जी ने इनकी हिंदी सेवा का उल्लेख करते हुए लिखा है, गहमरी जी ने 62 वर्ष एक ही कलम से लिखा था। उन्होंने हिंदी की 3 पीढ़ियां देखी। इस से वे हिंदी के भीष्मपिता कहने के योग्य हैं। इन्होंने जासूस नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। हर महीने इसमें गहमरी जी की जासूसी कथा प्रकाशित होती थी। उनके कुछ उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित होते थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं सिरकटी लाश, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, घर का भेदी, चमकदार चोरी, लड़का गायब, खूनी गायब, लटकती लाश, कटा सिर, जासूस की बुद्धि, जासूस की अय्यारी, 3 जासूस, ठन ठन गोपाल आदि। जयराम दास गहमरी जी के समकालीन जासूसी उपन्यासकारों में जयराम दास भी उल्लेखनीय हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लंगड़ा खूनी, बिना सवार का घोड़ा, भूतों का डेरा व विचित्र खून, 2 खून, भयानक भेदिया व विषम रहस्य। इस प्रकार से हिंदी में जासूसी उपन्यास की जो परंपरा है वो आगे बढ़ती गई। इसके बाद आते हैं रामलाल वर्मा ने हिंदी दरोगा नामक पत्रिका का संपादन किया और उनके जासूसी उपन्यास लिखे, अनेक जासूसी उपन्यास लिखे। राम प्रसाद लाल ने हिंदी के जासूसी उपन्यासों में लघु उपन्यास परंपरा आरंभ की। इस प्रकार से प्रेमचंद पूर्व युग निर्माण, हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद पूर्व युग निर्माण उपन्यास के लिए कहा जाता है। जासूसी और तिलस्मी घटना प्रधान उपन्यासों का इस युग में बोलबाला था। सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर इन लेखकों ने उपन्यास विधा को लोकप्रिय बनाया। सुदृढ़ समृद्ध भूमि पर प्रेमचंद जी ने सुंदर सुगढ़ इमारत खड़ी कर दी।
तो इस प्रकार से हिंदी में प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास है वो उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय हुए और उन्होंने हिंदी भाषी जन समूह पाठक तैयार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हिंदी उपन्यास जो प्रेमचंद पूर्व काल है वो अपने आप में बहुत ही उपन्यास साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काल के रूप में माना जाता है, जिसने तिलस्मी, जासूसी, एआरी प्रधान उपन्यासों के साथ साथ ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यासों का प्रादुर्भाव किया और उन लेखकों ने आगे की उपन्यास लेखकों को आधार भूमि प्रदान की। आज बस इतना ही। धन्यवाद।